अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नरम, मुलायम और बहुत ही मज़ेदार सी मटन मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप भी नरम मुलायम कलेजी बना सकते हैं और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। स्मेल निकालने का भी तरीका बताऊँगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली है। आपके सामने मैं पैकेट से निकाल रही हूँ, ये धुली हुई नहीं है। मैंने आधा कप पानी लिया है, सादा पानी जो नॉर्मल टैप वाटर होता है। उसमें 1/4 कप मैंने सिरका शामिल कर दिया है और ये सारा मैं कलेजी के अंदर डाल दूंगी। छोटा बाउल लीजिएगा अगर कलेजी कम हो, क्योंकि अच्छी तरह कलेजी इस पानी में डूब जानी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स कर दें और 10 मिनट के लिए कलेजी को ऐसे ही भिगो के रख दें जब तक कि मसाले की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है। आप दही की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसमें आधी चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चमचा या हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधी चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, साबुत ज़ीरा लिया था मैंने, उसको भून के कूट लिया था, वो 1.5 चाय का चमचा मैंने डाला है। लेमन जूस 1.5 खाने का चमचा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। मैं बकरे की कलेजी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप गाय की कलेजी के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और कलेजी को भिगोए हुए 10 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको खुले पानी से धो लिया था और थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया था कि उसका सारा पानी निकल जाए। और जो अभी मसाले वाला दही हमने तैयार किया है मसाले डाल के, तो उसको मैं सारा कलेजी के अंदर डाल दूँगी और उसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसका मैरिनेशन टाइम है और आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें तो बाहर रख दें, बस आधे घंटे की बात है। जब तक मैंने एक पैन लिया है उसमें आधा कप तेल शामिल किया है और उसको गरम कर लूँगी। तेल थोड़ा सा गरम हुआ था तो मैंने उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल कर दी है। अब कुछ गरम मसाले शामिल कर रही हूँ जिसमें साबुत 2 लौंगे, काली मिर्च साबुत 4 अदद, एक टुकड़ा दालचीनी का जो 1 इंच का था और एक बड़ी इलायची शामिल की है। और उसको बस प्याज के गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी सारी चीज़ों को। मैंने आंच दरमियानी रखी है। अभी प्याज गोल्डन होना शुरू हुई है तो उसके अंदर मैं 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। चंद सेकंड के लिए इसको मैंने फ्राई किया है कि थोड़ी सी लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन ही रखना है। अब प्याज गोल्डन हो गई थी तो जो मैंने मसाला लगा के कलेजी रखी थी उसको भी आधा घंटा हो गया था, वो मैंने शामिल कर दी है। और अब मैं तेज़ आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। बस ज़्यादा फ्राइंग भी नहीं करनी, इसकी 2 से 3 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए। टोटल कलेजी के पकने का टाइम 10 मिनट है। टाइम देख के आप कलेजी बनाएंगे तो आपकी कलेजी परफेक्ट नरम और मुलायम बनेगी। 2-3 मिनट हो गए थे तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें, मोटी वाली जो बहुत तेज़ नहीं थी, वो काट के शामिल की हैं। आप कम या ज़्यादा मिर्चें और नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं। और नमक इसमें अभी मैंने नहीं डाला है, नमक जब बिल्कुल तैयार हो जाती है कलेजी तब डलता है। अब मैं ढककर इसको 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लूँगी कि कलेजी गल जाए। और मैं इसको तरीका भी बताती हूँ आपको कलेजी चेक करने का कि किस तरह आपको पता लगेगा कि कलेजी पक गई है, कच्ची तो नहीं है। आप एक कलेजी लें और उसको छुरी से बीच से काट के देखें। अगर उसका कलर थोड़ा सा अलग है, मतलब रेड रेड सा है, तो वो कच्ची है। और अगर इस तरह से सेम कलर की है पूरी कलेजी तो मतलब पक गई है। अब इसके अंदर मैं आधा खाने का चमचा कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ और नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका। कलेजी बिल्कुल रेडी है तब मैं नमक शामिल कर रही हूँ, पहले से नमक नहीं डालते इसके अंदर और ज़्यादा नहीं पकाते इसको। और स्मेल निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बस इसको मिक्स कर दें और फिर चूल्हा बंद करके इसको ढक दें कि तेल ऊपर आ जाए। तो कलेजी तैयार है। मैंने इसको अदरक और हरे धनिया के साथ गार्निश किया था और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी नरम है। आप लोग ज़्यादा देर कुकिंग नहीं करिएगा, भुनाई और पकाना सब 10 मिनट के अंदर ही शामिल होना चाहिए। देखें कितनी सॉफ्ट कलेजी बनी है। आप इसी तरीके से बनाइएगा तो आपकी कलेजी भी सॉफ्ट बनेगी। बकरा ईद बहुत करीब है, अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।